पुस्तकालय जन्म और मृत्यु से परे अध्याय 1। हम ये शरीर नहीं है। हे भरत के वंशज, जो शरीर में निवास करता है वह शाश्वत है और उसका कभी वध नहीं किया जा सकता। इसलिए तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। गीता 2.30। आत्म साक्षात्कार में सबसे पहला कदम शरीर से अलग अपनी पहचान का एहसास करना है। मैं ये शरीर नहीं हूँ बल्कि आत्मा हूँ। ये उस व्यक्ति के लिए एक आवश्यक अनुभूति है जो मृत्यु को पार करना चाहता है और उससे पूरे आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करना चाहता है। ये केवल ये कहने की बात नहीं है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, बल्कि वास्तव में इसे साकार करने की बात है। ये उतना सरल नहीं है जितना पहले लग सकता है। यद्यपि हम ये शरीर नहीं हैं, बल्कि शुद्ध चेतना है, फिर भी किसी न किसी तरह से हम शारीरिक पोशाक के भीतर आच्छादित हो गए हैं। यदि हम वास्तव में मृत्यु से परे खुशी और स्वतंत्रता चाहते हैं, तो हमें खुद को स्थापित करना होगा और शुद्ध चेतना के रूप में अपनी संवैधानिक स्थिति में रहना होगा। शारीरिक अवधारणा में रहते हुए खुशी के बारे में हमारी धारणा प्रलाप में पड़े व्यक्ति की तरह है। कुछ दार्शनिकों का दावा है कि शारीरिक पहचान की इस भ्रामक स्थिति को सभी कार्यों से दूर रहकर ठीक किया जाना चाहिए। चूंकि ये भौतिक गतिविधियां हमारे लिए संकट का स्रोत रही हैं, उनका दावा है कि हमें वास्तव में इन गतिविधियों को बंद कर देना चाहिए। उनकी पूर्णता की पराकाष्ठा एक प्रकार के बौद्ध निर्वाण में होती है, जिसमें कोई भी गतिविधि नहीं की जाती है। बुधवार का मानना था कि भौतिक तत्वों के संयोजन के कारण ये शरीर अस्तित्व में आया है और किसी तरह अगर इन भौतिक तत्वों को अलग या नष्ट कर दिया जाए तो दुख का कारण दूर हो जाता है। यदि कर वसूलने वाले हमें बहुत अधिक कठिनाई देते हैं क्योंकि हमारे पास एक बड़ा घर है, तो एक सरल उपाय यह है कि घर को नष्ट कर दिया जाए। हालांकि भगवत गीता इंगित करती है कि ये भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। भौतिक तत्वों के इस संयोजन से परे आत्मा है और उस आत्मा का लक्षण चेतना है। चेतना को नकारा नहीं जा सकता। चेतना के बिना शरीर मृत शरीर है। जैसे ही शरीर से चेतना हट जाएगी, न मुंह बोलेगा, न आंख देखेगी, न कान सुनेंगे। एक बच्चा इसे समझ सकता है। यह सत्य है कि शरीर की सजीवता के लिए चेतना नितांत आवश्यक है। यह चेतना क्या है? जैसे गर्मी या धुआं अग्नि का लक्षण है, वैसे ही चेतना आत्मा का लक्षण है। आत्मा या स्वयं की ऊर्जा चेतना के आकार में उत्पन्न होती है। दरअसल चेतना ये साबित करती है कि आत्मा मौजूद है। ये न केवल भगवत गीता का दर्शन है बल्कि समस्त वैदिक साहित्य का निष्कर्ष है। शंकराचार्य के निर्विशेषवादी अनुयायी, साथ ही भगवान श्री कृष्ण से शिष्य उत्तराधिकार का अनुसरण करने वाले वैष्णव आत्मा के तथ्यात्मक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन बौद्ध दार्शनिक नहीं करते हैं। बौद्धों का तर्क है कि एक निश्चित स्तर पर पदार्थ का संयोजन चेतना उत्पन्न करता है, लेकिन ये तर्क इस तथ्य से खारिज हो जाता है कि यद्यपि हमारे पास पदार्थ के सभी घटक हो सकते हैं, हम उनसे चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। एक मृत व्यक्ति में सभी भौतिक तत्व मौजूद हो सकते हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। ये शरीर कोई मशीन की तरह नहीं है। जब किसी मशीन का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसे बदला जा सकता है और मशीन फिर से काम करने लगती है, लेकिन जब शरीर खराब हो जाता है और चेतना शरीर छोड़ देती है, तो टूटे हुए हिस्से को बदलने और चेतना को फिर से जीवंत करने की कोई संभावना नहीं होती है। आत्मा शरीर से भिन्न है और जब तक आत्मा है तब तक शरीर चेतन है, परंतु आत्मा के अभाव में शरीर को चेतन बनाने की कोई संभावना नहीं है। चूंकि हम आत्मा को अपनी स्थूल इंद्रियों से नहीं देख पाते, इसलिए हम उसे नकार देते हैं। दरअसल ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। हम हवा, रेडियो तरंगे या ध्वनि नहीं देख सकते, न ही हम अपनी कुंद इंद्रियों से सूक्ष्म जीवाणुओं को देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे वहाँ नहीं हैं। सूक्ष्मदर्शी तथा अन्य उपकरणों की सहायता से बहुत सी बातें देखी जा सकती हैं जिन्हें पहले अपूर्ण इंद्रियों ने नकार दिया था, सिर्फ इसलिए कि आत्मा, जो आकार में परमाणु है, अभी तक इंद्रियों या उपकरणों द्वारा नहीं देखी गई है। हमें यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि वे अस्तित्व में नहीं है। हालांकि इसके लक्षणों और प्रभावों से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि हमारे सभी दुख शरीर के साथ गलत पहचान के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, गर्मी और सर्दी, सुख और संकट का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका गायब हो जाना, सर्दी और गर्मी के मौसमों के प्रकट होने और गायब हो जाने के समान है। हे भरत के वंशज, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए।
गीता 2.14। गर्मियों में हम पानी के संपर्क में आने से आनंद महसूस कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में हम उसी पानी से दूर रह सकते हैं क्योंकि यह बहुत ठंडा होता है। किसी भी स्थिति में पानी एक ही है, लेकिन शरीर के संपर्क के कारण हम इसे सुखद या दर्दनाक मानते हैं। दुख और सुख की सारी भावनाएं शरीर के कारण होती हैं। कुछ परिस्थितियों में शरीर और मन सुख और कष्ट महसूस करते हैं। वस्तुतः हम सुख के लिए लालायित हैं, क्योंकि आत्मा की संवैधानिक स्थिति सुख की है। आत्मा सर्वोच्च सत्ता का अभिन्न अंग है, जो सच्चिदानंद विग्रह है, ज्ञान, आनंद और अनंत काल का अवतार। वास्तव में कृष्ण नाम ही, जो गैर सांप्रदायिक है, का अर्थ है सबसे बड़ा आनंद। कृष्ण का अर्थ है महान और न का अर्थ है आनंद। कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं और उनका अभिन्न अंग होने के नाते हम आनंद के लिए लालायित रहते हैं। समुद्र के पानी की एक बूंद में समुद्र के सभी गुण होते हैं, और हम, हालांकि सर्वोच्च संपूर्ण के सूक्ष्म कण होते हैं, उनमें भी सर्वोच्च के समान ऊर्जावान गुण होते हैं। परमाणु आत्मा, हालांकि इतनी छोटी है, पूरे शरीर को कई अद्भुत तरीकों से कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। दुनिया में हम बहुत सारे शहर, राजमार्ग, पुल, महान इमारतें, स्मारक और महान सभ्यताएं देखते हैं, लेकिन ये सब किसने किया है? यह सब शरीर के भीतर सूक्ष्म आत्मा की चिंगारी द्वारा किया जाता है। यदि ऐसी अद्भुत चीजें सूक्ष्म आत्मा की चिंगारी द्वारा की जा सकती हैं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि सर्वोच्च आत्मा द्वारा क्या पूरा किया जा सकता है। सूक्ष्म आत्मा की चिंगारी की स्वाभाविक लालसा समग्र के गुणों, ज्ञान, आनंद और शाश्वतता के लिए है, लेकिन ये लालसा भौतिक शरीर के कारण कुंठित हो रही है। आत्मा की इच्छा कैसे प्राप्त करें, इसकी जानकारी भगवत गीता में दी गई है। वर्तमान में हम एक अपूर्ण साधन के माध्यम से शाश्वतता, आनंद और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल इन लक्ष्यों की ओर हमारी प्रगति भौतिक शरीर द्वारा अवरुद्ध हो रही है, इसलिए हमें शरीर से परे अपने अस्तित्व का एहसास करना होगा। ये सैद्धांतिक ज्ञान कि हम ये शरीर नहीं हैं, काम नहीं आएगा। हमें स्वयं को शरीर के स्वामी के रूप में सदैव अलग रखना है, सेवक के रूप में नहीं। यदि हम अच्छी तरह से कार चलाना जानते हैं, तो ये हमें अच्छी सेवा देगी, लेकिन अगर हम नहीं जानते कि कैसे, तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। शरीर इंद्रियों से बना है, और इंद्रियां हमेशा अपने विषयों की भूखी रहती हैं। आंखें एक खूबसूरत इंसान को देखती हैं और हमसे कहती हैं, ओह, एक खूबसूरत लड़की है, एक खूबसूरत लड़का है। चलो देखते हैं। कान हमें बता रहे हैं, ओह, बहुत अच्छा संगीत है, चलो इसे सुनने चलें। जीभ कह रही है, ओह, स्वादिष्ट व्यंजनों वाला एक बहुत अच्छा रेस्तरां है, अब चलें। इस प्रकार इंद्रियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक खींच रही हैं, और इसी कारण हम भ्रमित हैं। इंद्रियाणाम हि कैतम ह्यन मनुन विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञानं वायुर्नवम एवं भूसि। जैसे पानी में नाव तेज हवा में बह जाती है, वैसे ही इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है, मनुष्य की बुद्धि को उड़ा ले जा सकती है। गीता 2.67। ये आवश्यक है कि हम इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखें। गोस्वामी नाम उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने इंद्रियों पर काबू पाना सीख लिया है। गो का अर्थ है इंद्रियां और स्वामी का अर्थ है नियंत्रक, इसलिए जो इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है उसे गोस्वामी माना जाना चाहिए। कृष्ण इंगित करते हैं कि जो व्यक्ति मायावी भौतिक शरीर की पहचान करता है, वह स्वयं को आत्मा के रूप में अपनी उचित पहचान में स्थापित नहीं कर सकता है। शारीरिक सुख टिमटिमाता और मादक है, और हम इसकी क्षणिक प्रकृति के कारण वास्तव में इसका आनंद नहीं ले सकते हैं। वास्तविक सुख आत्मा का है, शरीर का नहीं। हमें अपने जीवन को इस प्रकार ढालना होगा कि हम शारीरिक सुखों से विचलित न हो। यदि किसी तरह हमारा ध्यान भटक जाए, तो हमारे लिए शरीर से परे अपनी चेतना को उसकी वास्तविक पहचान में स्थापित करना संभव नहीं है। भोगेश्वर्य प्रसक्तानात् अपहृत चेता साम व्यवहारात्मिका बुद्धि समाधान विधीयते त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं, और जो ऐसी चीजों से भ्रमित हैं, उनके मन में भगवान की भक्ति के लिए दृढ़ संकल्प नहीं होता है। वेद भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के विषय पर चर्चा करते हैं। हे अर्जुन, इन गुणों से ऊपर उठो, उन सभी से परे रहें, सभी द्वंद्वों से, लाभ और सुरक्षा की सभी चिंताओं से मुक्त हो जाओ और स्वयं में स्थित हो जाओ। गीता 2.44 से 45। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की पुस्तक। ज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं, जो देश, जनसंख्या, वातावरण आदि के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। भारत में ज्ञान की पुस्तकों को वेद कहा जाता है।
पश्चिम में इन्हें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट कहा जाता है। मुसलमान कुरान को स्वीकार करते हैं। ज्ञान की इन सभी पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? वे हमें शुद्ध आत्मा के रूप में हमारी स्थिति को समझने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए हैं। उनका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों को कुछ नियमों और विनियमों द्वारा प्रतिबंधित करना है, और इन नियमों और विनियमों को नैतिकता के कोड के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, बाइबल में 10 आज्ञाएं हैं जिनका उद्देश्य हमारे जीवन को नियंत्रित करना है। उच्चतम पूर्णता तक पहुंचने के लिए शरीर को नियंत्रित किया जाना चाहिए, और नियामक सिद्धांतों के बिना हमारे जीवन को पूर्ण बनाना संभव नहीं है। नियामक सिद्धांत अलग अलग देशों में या धर्म ग्रंथों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे समय और परिस्थितियों तथा लोगों की मानसिकता के अनुसार बनाए जाते हैं। लेकिन विनियमित नियंत्रण का सिद्धांत वही है। इसी प्रकार सरकार अपने नागरिकों द्वारा पालन करने के लिए कुछ नियम निर्धारित करती है। कुछ नियमों के बिना सरकार या सभ्यता में उन्नति की कोई संभावना नहीं है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों के नियामक सिद्धांत भौतिक प्रकृति के 3 गुणों अच्छाई, जुनून और अज्ञान, त्रैगुण विषय वेदा को नियंत्रित करने के लिए हैं। हालांकि कृष्ण अर्जुन को भौतिक प्रकृति के द्वंद्वों से परे आत्मा के रूप में अपनी शुद्ध संवैधानिक स्थिति में स्थापित होने की सलाह दे रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया है, ये द्वंद्व जैसे गर्मी और सर्दी, सुख और दर्द इंद्रियों के उनकी वस्तुओं के संपर्क के कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे शरीर के साथ तादात्म्य से पैदा होते हैं। कृष्ण इंगित करते हैं कि जो लोग भोग और शक्ति के प्रति समर्पित हैं, वे वेदों के शब्दों से मोहित हो जाते हैं, जो बलिदान और विनियमित गतिविधि द्वारा स्वर्गीय आनंद का वादा करते हैं। भोग हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि ये आत्मा का लक्षण है, लेकिन आत्मा भौतिक रूप से आनंद लेने की कोशिश करती है, और यही गलती है। हर कोई आनंद के लिए भौतिक विषयों की ओर रुख कर रहा है और जितना संभव हो उतना ज्ञान संकलित कर रहा है। कोई रसायनज्ञ, भौतिक विज्ञानी, राजनीतिज्ञ, कलाकार या कुछ भी बन रहा है। हर कोई हर चीज के बारे में कुछ न कुछ जानता है, और इसे आमतौर पर ज्ञान के रूप में जाना जाता है। लेकिन जैसे ही हम शरीर छोड़ते हैं, यह सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। पिछले जीवन में कोई व्यक्ति महान ज्ञानी व्यक्ति रहा होगा, लेकिन इस जीवन में उसे फिर से स्कूल जाना होगा और शुरू से ही पढ़ना लिखना सीखना होगा। पिछले जन्म में जो भी ज्ञान प्राप्त किया था वह भूल जाता है। स्थिति ये है कि हम वास्तव में शाश्वत ज्ञान की तलाश कर रहे हैं, लेकिन इसे इस भौतिक शरीर द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हम सभी इन शरीरों के माध्यम से आनंद की तलाश कर रहे हैं, लेकिन शारीरिक आनंद हमारा वास्तविक आनंद नहीं है, ये कृत्रिम है। हमें ये समझना होगा कि यदि हम इस कृत्रिम आनंद में बने रहना चाहेंगे, तो हम अपने शाश्वत आनंद की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। शरीर को रोगी अवस्था समझना चाहिए। रोगी मनुष्य ठीक से आनंद नहीं उठा पाता। उदाहरण के लिए, पीलिया से पीड़ित व्यक्ति को मिश्री का स्वाद कड़वा लगेगा, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति इसकी मिठास का स्वाद ले सकता है। दोनों ही स्थिति में मिश्री एक ही होती है, लेकिन हमारी स्थिति के अनुसार उसका स्वाद अलग अलग होता है। जब तक हम शारीरिक जीवन की इस रुग्ण धारणा से मुक्त नहीं हो जाते, हम आध्यात्मिक जीवन के मिठास का स्वाद नहीं चख सकते। सचमुच ये हमें कड़वा लगेगा। साथ ही भौतिक जीवन का आनंद बढ़ाकर हम अपनी रोगग्रस्त स्थिति को और अधिक जटिल बना रहे हैं। टाइफाइड का रोगी ठोस भोजन नहीं खा सकता है, और यदि कोई उसे खाने के लिए देता है और वह खा लेता है, तो वह अपने रोग को और अधिक जटिल बना रहा है और अपने जीवन को खतरे में डाल रहा है। यदि हम वास्तव में भौतिक अस्तित्व के दुखों से मुक्ति चाहते हैं, तो हमें अपनी शारीरिक मांगों और सुखों को कम करना होगा। दरअसल भौतिक आनंद कोई आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद समाप्त नहीं होता। महाभारत में एक श्लोक है, रमन्ते योगिनो नान्ते, जिसका प्रभाव यह है कि योगिनो जो खुद को आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में आनंद रमन्ते ले रहे हैं, लेकिन उनका आनंद अनंत अंतहीन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका आनंद सर्वोच्च भोक्ता राम श्री कृष्ण से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण वास्तविक भोक्ता हैं, और भगवत गीता 5.29 इसकी पुष्टि करती है। संत मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का परम भोक्ता, सभी ग्रहों और देवताओं के सर्वोच्च भगवान और सभी जीवों के परोपकारी और शुभ चिंतक के रूप में जानते हुए भौतिक दुखों की पीड़ा से शांति प्राप्त करते हैं। भोग का अर्थ है आनंद, और हमारा आनंद भोगी के रूप में हमारी स्थिति को समझने से आता है। वास्तविक भोक्ता तो परमेश्वर है,
और हम उसका आनंद लेते हैं। इस रिश्ते का एक उदाहरण पति और पत्नी के बीच भौतिक दुनिया में पाया जा सकता है। पति भोक्ता पुरुष है और पत्नी आनंद लेने वाली प्रकृति है। स्त्री शब्द का अर्थ है महिला। पुरुष या आत्मा विषय है और प्रकृति या प्रकृति वस्तु है। हालांकि आनंद में पति और पत्नी दोनों शामिल होते हैं। जब वास्तविक आनंद मिलता है तो इसमें कोई अंतर नहीं रह जाता कि पति अधिक आनंद ले रहा है या पत्नी कम आनंद ले रही है। यद्यपि पुरुष प्रधान है और मादा प्रधान है, जब आनंद की बात आती है तो कोई विभाजन नहीं होता है। बड़े पैमाने पर कोई भी जीवित इकाई भोक्ता नहीं है। ईश्वर अनेकों में विस्तारित हुआ और हम उन विस्तारों का निर्माण करते हैं। ईश्वर एक है, परंतु वे आनंद लेने के लिए अनेक बनना चाहता है। हमारा अनुभव है कि एक कमरे में अकेले बैठकर अपने आप से बात करने में बहुत कम या कोई आनंद नहीं है। हालांकि यदि 5 लोग मौजूद हैं तो हमारा आनंद बढ़ जाता है, और यदि हम कई लोगों के सामने कृष्ण के बारे में चर्चा कर सकते हैं तो आनंद और भी अधिक बढ़ जाता है। आनंद का अर्थ है विविधता। भगवान अपने आनंद के लिए अनेक बन गए और इस प्रकार हमारी स्थिति आनंद लेने वालों की है। यही हमारी संवैधानिक स्थिति और हमारी रचना का उद्देश्य है। भोक्ता और भोग्य दोनों में चेतना होती है, लेकिन भोग्य गए की चेतना भोक्ता के चेतना के अधीन होती है। हालांकि कृष्ण भोक्ता है और हम आनंदित हैं। आनंद में हर कोई समान रूप से भाग ले सकता है। हमारा आनंद तब पूर्ण हो सकता है जब हम भगवान के आनंद में भाग लेते हैं। शारीरिक मंच पर हमारे अलग अलग आनंद लेने की कोई संभावना नहीं है। संपूर्ण भगवत गीता में स्थूल शारीरिक मंच पर भौतिक आनंद को हतोत्साहित किया गया है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दिगमपानो नित्यस्तम स्थितिक्षस्व भारत हे कुंती पुत्र। गर्मी और सर्दी सुख और संकट का अस्थायी रूप से प्रकट होना और समय आने पर उनका गायब हो जाना सर्दी और गर्मी के मौसमों के प्रकट होने और गायब हो जाने के समान है। भरत के वंशज, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। गीता 2.14। स्थूल भौतिक शरीर प्रकृति के गुणों की परस्पर क्रिया का परिणाम है और इसका विनाश निश्चित है। अंतवंती में देह नित्य से उक्त शरीरिणा अनाशिनो प्रमेय से तस्माद्युध्य स्वभारत केवल अविनाशी अथाह और शाश्वत जीव का भौतिक शरीर ही विनाश के अधीन है। इसलिए है भरत के वंशज, युद्ध करो। गीता 2.18। इसलिए श्री कृष्ण हमें अस्तित्व की शारीरिक अवधारणा को पार करने और अपने वास्तविक आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गुणनैतान अतित्रिन देहि देहा समुद्भवन जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतम अश्नुते। जब देहधारी प्राणी इन 3 गुणों अच्छाई, जुनून और अज्ञान को पार करने में सक्षम होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बूढ़ापे और उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस जीवन में भी अमृत का आनंद ले सकता है। गीता 14.20। 3 गुणों से ऊपर शुद्ध ब्रह्मभूत आध्यात्मिक मंच पर खुद को स्थापित करने के लिए हमें कृष्ण चेतना की विधि अपनानी होगी। चैतन्य महाप्रभु का उपहार, कृष्ण के नामों का जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। इस पद्धति को भक्ति योग या मंत्र योग कहा जाता है और इसका उपयोग उच्चतम पारलौकिक वादियों द्वारा किया जाता है। ट्रांसेंडेंटलिस्ट कैसे जन्म और मृत्यु से परे, भौतिक शरीर से परे अपनी पहचान का एहसास करते हैं और खुद को भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक ब्रह्मांड में स्थानांतरित करते हैं, ये निम्नलिखित अध्यायों का विषय है। अध्याय 2 मृत्यु पर ऊंचाई। विभिन्न प्रकार के ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं जिन्हें योगी कहा जाता है। हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी, और वे सभी आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित होने के योग्य हैं। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना और योग प्रणालियों का उद्देश्य हमें पारलौकिक दुनिया से जुड़ने में सक्षम बनाना है। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, मूल रूप से हम सभी सर्वोच्च भगवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब हम भौतिक प्रदूषण से प्रभावित हो गए हैं। प्रक्रिया ये है कि हमें आध्यात्मिक दुनिया में लौटना है और जुड़ने की उस प्रक्रिया को योग कहा जाता है। योग शब्द का दूसरा अर्थ प्लस है। वर्तमान क्षण में हम ईश्वर से रहित हैं या सर्वोच्च से रहित हैं। जब हम कृष्ण या भगवान को अपने जीवन में जोड़ते हैं तो जीवन का ये मानव रूप परिपूर्ण हो जाता है। मृत्यु के समय हमें पूर्णता की यह प्रक्रिया पूरी करनी है। अपने जीवन काल के दौरान हमें उस पूर्णता तक पहुंचने की विधि का अभ्यास करना होगा ताकि मृत्यु के समय जब हमें इस भौतिक शरीर को छोड़ना पड़े उस पूर्णता का एहसास हो सके।
जो मृत्यु के समय अपनी प्राणवायु को भौहों के बीच में स्थिर कर लेता है और पूर्ण भक्ति पूर्वक भगवान के स्मरण में लग जाता है, वह निश्चित रूप से भगवान के परम व्यक्तित्व को प्राप्त कर लेता है। गीता 8.10। जिस प्रकार एक छात्र किसी विषय को 4 या 5 साल तक पढ़ता है और फिर उसकी परीक्षा देता है और डिग्री प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवन के विषय के साथ यदि हम मृत्यु के समय परीक्षा के लिए अपने जीवन के दौरान अभ्यास करते हैं और यदि हम उत्तीर्ण होते हैं परीक्षा के बाद, हम आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित हो जाते हैं। मृत्यु के समय हमारे पूरे जीवन की जांच की जाती है। शरीर त्यागने पर व्यक्ति जिस अवस्था को याद रखेगा, उसे अवश्य ही वह अवस्था प्राप्त होगी। गीता 8.6। एक बंगाली कहावत है कि जो कुछ भी व्यक्ति पूर्णता के लिए करता है, उसकी परीक्षा उसकी मृत्यु के समय होती है। भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं कि शरीर त्यागते समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ध्यान योगी के लिए श्री कृष्ण निम्नलिखित श्लोक कहते हैं, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विष्णुते यद्यत्यो वीतराग्य यदिच्छान्तो ब्रह्मचर्यं करन्ति तत्ते पदं संग्रह्य प्रवक्ष्ये सर्वद्वारेण संयम मनोहृदि निरुद्ध च मूर्धनि अध्यात्मनः प्राणन् अस्तितो योग धारण। वेदों के विद्वान जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यासी क्रम में महान ऋषि हैं, ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी पूर्णता की कामना करते हुए व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब मैं तुम्हें ये विधि समझाऊंगा जिसके द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। योगिक स्थिति सभी कामुक व्यस्तताओं से वैराग्य की है। इंद्रियों के सभी द्वारों को बंद करके और मन को हृदय पर और प्राणवायु को सिर के शीर्ष पर स्थिर करके व्यक्ति स्वयं को योग में स्थापित करता है। गीता 8 नवंबर 12। योग प्रणाली में इस प्रक्रिया को प्रत्याहार कहा जाता है, जिसका अर्थ है बिल्कुल विपरीत। हालांकि जीवन के दौरान आंखें सांसारिक सुंदरता को देखने में लगी रहती हैं, लेकिन मृत्यु के बाद व्यक्ति को इंद्रियों को उनकी वस्तुओं से दूर ले जाना पड़ता है और भीतर की सुंदरता को देखना पड़ता है। इसी तरह कान दुनिया में बहुत सी आवाजें सुनने के आदी हैं, लेकिन मृत्यु के क्षण में व्यक्ति को भीतर से दिव्य ओंकार को सुनना पड़ता है। अमित एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम श्रेयाति परमं गतिम। इस योग अभ्यास में स्थित होने और अक्षरों के सर्वोच्च संयोजन पवित्र शब्दों को कंपन करने के बाद यदि कोई भगवान के परम व्यक्तित्व के बारे में सोचता है और अपने शरीर को छोड़ देता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक राहों तक पहुंच जाएगा। गीता 8.13। इस प्रकार सभी इंद्रियों को उनकी बाहरी गतिविधियों में रोकना होगा और विष्णु मूर्ति भगवान के रूप पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मन बहुत अशांत है, लेकिन उसे हृदय में भगवान पर स्थिर करना होगा। जब मन हृदय में स्थिर हो जाता है और प्राणवायु सिर के शीर्ष पर स्थानांतरित हो जाता है, तो व्यक्ति योग में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस बिंदु पर योगी ये निर्धारित करता है कि उसे कहाँ जाना है। भौतिक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं और इस ब्रह्मांड से परे आध्यात्मिक ब्रह्मांड है। योगियों को इन स्थानों की जानकारी वैदिक साहित्य से प्राप्त है। जिस प्रकार अमेरिका जाने वाला व्यक्ति किताबें पढ़कर कुछ अंदाजा लगा सकता है कि देश कैसा है, उसी प्रकार वैदिक साहित्य पढ़कर आध्यात्मिक ग्रहों का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। योगी इन सभी विवरणों को जानता है और वे अंतरिक्ष यान की सहायता के बिना खुद को किसी भी ग्रह पर स्थानांतरित कर सकता है जिसे वह पसंद करता है। यांत्रिक तरीकों से अंतरिक्ष यात्रा अन्य ग्रहों पर चढ़ने के लिए स्वीकृत प्रक्रिया नहीं है। शायद बहुत अधिक समय, प्रयास और धन के साथ कुछ लोग भौतिक साधनों, अंतरिक्ष यान, स्पेस सूट आदि द्वारा अन्य ग्रहों तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बोझिल और अव्यवहारिक तरीका है। किसी भी स्थिति में यांत्रिक तरीकों से भौतिक ब्रह्मांड से परे जाना संभव नहीं है। उच्च ग्रहों पर स्थानांतरण के लिए आमतौर पर स्वीकृत विधि ध्यान योग प्रणाली या ज्ञान प्रणाली का अभ्यास है। हालांकि भक्ति योग प्रणाली का अभ्यास किसी भी भौतिक ग्रह पर स्थानांतरित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग सर्वोच्च भगवान कृष्ण के सेवक हैं, उन्हें इस भौतिक दुनिया में किसी भी ग्रह में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि किसी भी ग्रह पर कोई भी हो, भौतिक आकाश में प्रवेश करते समय जन्म, बूढ़ापा, रोग और मृत्यु के 4 सिद्धांत मौजूद होते हैं। उच्च ग्रहों पर जीवन की अवधि इस पृथ्वी की तुलना में अधिक हो सकती है, लेकिन फिर भी मृत्यु वहाँ होती है। भौतिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहाँ जन्म, बूढ़ापा, बीमारी और मृत्यु होती है, और आध्यात्मिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहाँ कोई जन्म, बूढ़ापा, बीमारी और मृत्यु नहीं है। जो लोग बुद्धिमान हैं वे स्वयं को भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह तक ऊपर उठाने का प्रयास नहीं करते हैं।
यदि कोई यांत्रिक तरीकों से उच्च ग्रहों में प्रवेश करने का प्रयास करता है तो तत्काल मृत्यु सुनिश्चित है, क्योंकि शरीर वातावरण में आमूलचूल परिवर्तन को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन यदि कोई योग प्रणाली के माध्यम से उच्च ग्रहों पर जाने का प्रयास करता है तो उसे प्रवेश के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त होगा। हम इसका प्रदर्शन इस पृथ्वी पर देख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए समुद्र में जलीय वातावरण में रहना संभव नहीं है, न ही जलीय जीवों के लिए पृथ्वी पर रहना संभव है। जैसा कि हम समझते हैं कि इस ग्रह पर भी किसी विशेष स्थान पर रहने के लिए एक विशेष प्रकार के शरीर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अन्य ग्रहों के लिए भी एक विशेष प्रकार के शरीर की आवश्यकता होती है। उच्च ग्रहों पर पिंड पृथ्वी की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। पृथ्वी पर 6 महीने उच्च ग्रहों पर एक दिन के बराबर होते हैं। इस प्रकार वेदों में वर्णन किया गया है कि जो लोग उच्च ग्रहों पर रहते हैं वे 10,000 पृथ्वी वर्ष तक जीवित रहते हैं। फिर भी इतने लंबे जीवन काल के बावजूद मृत्यु हर किसी का इंतजार करती है। भले ही कोई 20,000 या 50,000 या लाखों वर्ष भी जीवित रहे, भौतिक संसार में सभी वर्ष गिने जाते हैं और मृत्यु होती है। हम मृत्यु के द्वारा इस अधीनता से कैसे बच सकते हैं? यही भगवत गीता का पाठ है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भुवः अजोनितः शाश्वतो यन् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है और न ही मृत्यु, नहीं, एक बार होने के बाद वह कभी समाप्त नहीं होता। वह जन्मा, शाश्वत, सर्वदा विद्यमान, अमर और आदिम है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मारा जाता। गीता 2.20। हम आत्मा हैं और इस रूप में हम शाश्वत हैं। तो फिर हमें स्वयं को जन्म और मृत्यु के अधीन क्यों करना चाहिए? जो यह प्रश्न पूछता है उसे बुद्धिमान माना जाएगा। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे बहुत बुद्धिमान हैं, क्योंकि वे किसी ऐसे ग्रह में प्रवेश पाने में रुचि नहीं रखते जहां मृत्यु हो। वे भगवान जैसा शरीर पाने के लिए जीवन की लंबी अवधि को अस्वीकार कर देंगे। ईश्वर है, परमा है, कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है। सत का अर्थ है शाश्वत, सत का अर्थ है ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद का अर्थ है आनंद से परिपूर्ण। कृष्ण सभी सुखों के भंडार हैं। यदि हम स्वयं को इस शरीर से आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरित करते हैं या तो कृष्ण लोक, कृष्ण के ग्रह या किसी अन्य आध्यात्मिक ग्रह पर हमें एक समान सच्चिदानंद शरीर प्राप्त होगा। इस प्रकार जो लोग कृष्ण भावनामृत में हैं उनका उद्देश्य उन लोगों से भिन्न है जो इस भौतिक संसार के भीतर खुद को उच्च ग्रहों में बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। व्यक्ति का स्व या आत्मा एक सूक्ष्म आध्यात्मिक चिंगारी है। योग की पूर्णता इस आध्यात्मिक चिंगारी को सिर के शीर्ष तक स्थानांतरित करने में निहित है। इसे प्राप्त करने के बाद योगी अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं को भौतिक जगत के किसी भी ग्रह पर स्थानांतरित कर सकता है। यदि योगी ये जानने के लिए उत्सुक है कि चंद्रमा कैसा है तो वह खुद को वहां स्थानांतरित कर सकता है, या यदि वह उच्च ग्रहों में रुचि रखता है तो वह खुद को वहां स्थानांतरित कर सकता है, जैसे यात्री न्यूयॉर्क, कनाडा या पृथ्वी के अन्य शहरों में जाते हैं। फूल सतोक, कोई व्यक्ति पृथ्वी पर जहां भी जाता है उसे एक ही वीजा और सीमा शुल्क प्रणाली संचालित होती हुई मिलती है और सभी भौतिक ग्रहों पर वह जन्म, बूढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के सिद्धांतों को समान रूप से संचालित होते हुए देख सकता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, मृत्यु के बिंदु पर योगी ओम ओंकार का उच्चारण कर सकता है, जो पारलौकिक ध्वनि कंपन का संक्षिप्त रूप है। यदि योगी इस ध्वनि को कंपन कर सकता है और साथ ही कृष्ण या विष्णु मां अनुस्मरण को याद कर सकता है तो वह सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। मन को विष्णु पर केंद्रित करना योग की प्रक्रिया है। निर्विशेषवादी परम भगवान के किसी रूप की कल्पना करते हैं, लेकिन सगुणवादी इसकी कल्पना नहीं करते, वे वास्तव में देखते हैं। चाहे कोई उनकी कल्पना करे या वास्तव में उन्हें देखे, उसे अपने मन को कृष्ण के व्यक्तिगत रूप पर केंद्रित करना होगा। अनन्य चेता सत्तन्यो माम स्मरते नित्यश्रेतस्याहिंसुलभ्यः पार्थ नृत्ययुक्तस्य योगिना। हे पृथा के पुत्र, जो बिना विचलन के मुझे याद करता है, भक्ति में निरंतर लगे रहने के कारण मुझे प्राप्त करना आसान है। गीता 8.14। जो लोग अस्थायी जीवन, अस्थायी सुख और अस्थायी सुविधाओं से संतुष्ट हैं उन्हें बुद्धिमान नहीं माना जाना चाहिए, कम से कम भगवत गीता के अनुसार नहीं। गीता के अनुसार जिसका मस्तिष्क पदार्थ बहुत छोटा होता है वे अस्थायी चीजों में रुचि रखता है। हम शाश्वत हैं तो हमें अस्थायी चीजों में रुचि क्यों होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति अस्थायी स्थिति नहीं चाहता। अगर हम किसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं और मकान मालिक हमें खाली करने के लिए कहता है तो हमें खेद है,
लेकिन अगर हम किसी बेहतर अपार्टमेंट में चले जाते हैं तो हमें खेद नहीं है। ये हमारा स्वभाव है, क्योंकि हम स्थायी हैं, स्थायी निवास चाहते हैं। हम मरना नहीं चाहते, क्योंकि वास्तव में हम स्थायी हैं। नहीं हम बूढ़े होना या रोगग्रस्त होना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी बाहरी या अस्थायी अवस्थाएं हैं। हालांकि हम बुखार से पीड़ित होने के लिए नहीं बने हैं। कभी कभी बुखार आता है और हमें फिर से ठीक होने के लिए सावधानी और उपाय करने पड़ते हैं। चतुर्विध दुख ज्वर के समान हैं और वे सभी भौतिक शरीर के कारण हैं। यदि किसी तरह हम भौतिक शरीर से बाहर निकल सकें तो हम उन दुखों से बच सकते हैं जो इसके अभिन्न अंग हैं। निर्विशेषवादियों को इस अस्थायी शरीर से बाहर निकलने के लिए कृष्ण यहाँ सलाह देते हैं कि वे ओम शब्द का कंपन करें। इस तरह उन्हें आध्यात्मिक दुनिया में स्थानांतरण का आश्वासन दिया जा सकता है। हालांकि यद्यपि वे आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन वे वहां के किसी भी ग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। वे बाहर ब्रह्म ज्योति में रहते हैं। ब्रह्म ज्योति की तुलना सूर्य से की जा सकती है और आध्यात्मिक ग्रहों की तुलना सूर्य से की जा सकती है। आध्यात्मिक आकाश में निर्विशेषवादी परम भगवान के तेज ब्रह्म ज्योति में ही रहते हैं। निर्विशेषवादियों को आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में ब्रह्म ज्योति में रखा जाता है और इस तरह ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक चिंगारी से भर जाती है। आध्यात्मिक अस्तित्व में विलीन होने का यही अर्थ है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि कोई ब्रह्म ज्योति के साथ एक हो जाने के अर्थ में उसमें विलीन हो जाता है। आध्यात्मिक चिंगारी की वैयक्तिकता बरकरार रहती है, लेकिन चूंकि निर्विशेषवादी व्यक्तिगत रूप नहीं लेना चाहता, इसलिए वह उस चमक में एक आध्यात्मिक चिंगारी के रूप में पाया जाता है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अनेक परमाणु कणों से बना है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्योति अनेक आध्यात्मिक स्फुलिंगों से बनी है। हालांकि जीवित इकाई के रूप में हम आनंद चाहते हैं। होना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। हम आनंद आनंद के साथ साथ सत सत भी चाहते हैं। अपनी संपूर्णता में जीव 3 गुणों से बना है: शाश्वतता, ज्ञान और आनंद। जो लोग ब्रह्म ज्योति में अवैयक्तिक रूप से प्रवेश करते हैं, वे पूर्ण ज्ञान के साथ कुछ समय तक वहां रह सकते हैं कि वे अब ब्रह्म के साथ सजाते रूप से विलीन हो गए हैं, लेकिन उन्हें वह शाश्वत आनंद आनंद नहीं मिल सकता है, क्योंकि वह हिस्सा अभावग्रस्त है। कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए एक कमरे में अकेला रह सकता है और किताब पढ़कर या किसी विचार में संलग्न होकर आनंद ले सकता है, लेकिन एक ही समय में वर्षों वर्षों तक उस कमरे में रहना संभव नहीं है और निश्चित रूप से अनंत काल तक नहीं। इसलिए जो व्यक्ति निर्विशेष रूप से सर्वोच्च के अस्तित्व में विलीन हो जाता है, उसके लिए कुछ संगति प्राप्त करने के लिए भौतिक संसार में फिर से गिरने की पूरी संभावना होती है। ये श्रीमद् भागवत का निर्णय है। अंतरिक्ष यात्री हजारों हजारों मील की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें किसी ग्रह पर आराम नहीं मिलता है तो उन्हें फिर से पृथ्वी पर लौटना पड़ता है। किसी भी हालत में आराम जरूरी है। अवैयक्तिक रूप में विश्राम अनिश्चित है। इसलिए श्रीमद् भागवतम कहता है कि इतने प्रयास के बाद भी यदि निर्विशेषवादी आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करता है और एक अवैयक्तिक रूप प्राप्त करता है, तो वह प्रेम और भक्ति में सर्वोच्च भगवान की सेवा करने की उपेक्षा के कारण फिर से भौतिक दुनिया में लौट आता है। जब तक हम पृथ्वी पर हैं, हमें परम भगवान कृष्ण से प्रेम करना और उनकी सेवा करना सीखना चाहिए। यदि हम ये सीख लें तो हम उन आध्यात्मिक ग्रहों में प्रवेश कर सकते हैं। आध्यात्मिक जगत में निर्विशेषवादी की स्थिति अस्थायी है, क्योंकि अकेलेपन के कारण वे कुछ संगति प्राप्त करने का प्रयास करेगा। क्योंकि वे व्यक्तिगत रूप से परम भगवान के साथ नहीं जुड़ता, उसे फिर से संसार में लौटना पड़ता है और वहां बद्ध जीवों के साथ जुड़ना पड़ता है। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी संवैधानिक स्थिति की प्रकृति को जानें। हम अनंत काल, पूर्ण ज्ञान और आनंद भी चाहते हैं। जब हम अवैयक्तिक ब्रह्म ज्योति में लंबे समय तक अकेले रह जाते हैं तो हमें आनंद नहीं मिल पाता है और इसलिए हम भौतिक संसार द्वारा दिए गए आनंद को स्वीकार करते हैं। लेकिन कृष्ण चेतना में वास्तविक आनंद का आनंद लिया जाता है। भौतिक जगत में ये आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि सर्वोच्च आनंद सेक्स है। ये आध्यात्मिक जगत में यौन सुख, कृष्ण के साथ जुड़ाव के आनंद का एक विकृत प्रतिबिंब है। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ का आनंद भौतिक जगत के यौन सुख जैसा है। नहीं, ये अलग है। लेकिन जब तक आध्यात्मिक जगत में यौन जीवन नहीं है, तब तक उसे यहाँ प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता। यहाँ ये केवल एक विकृत प्रतिबिंब है, लेकिन वास्तविक जीवन कृष्ण में है, जो सभी सुखों से परिपूर्ण है। इसलिए सबसे अच्छी प्रक्रिया यह है कि हम अभी खुद को प्रशिक्षित करें, ताकि मृत्यु के समय हम खुद को आध्यात्मिक ब्रह्मांड
कृष्ण लोक में स्थानांतरित कर सकें और वहां कृष्ण के साथ जुड़ सकें। ब्रह्म संहिता 5.29 में श्री कृष्ण और उनके निवास का वर्णन इस प्रकार किया गया है। मैं गोविंदा की पूजा करता हूँ, आदि भगवान, प्रथम पूर्वज, जो गायों को चराते हैं, सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं, आध्यात्मिक रत्नों से बने निवास में रहते हैं, लाखों इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ों से घिरे हैं, जो हमेशा सैकड़ों और हजारों द्वारा बड़ी श्रद्धा और स्नेह के साथ सेवा करते हैं। लक्ष्मी या गोपियों का ये कृष्ण लोक का वर्णन है। घर टचस्टोन कहलाने वाली चीजों से बने होते हैं। जिस भी कसौटी को छूता है वह तुरंत सोना बन जाता है। पेड़ इच्छा पूर्ति करने वाले पेड़ हैं या इच्छाधारी पेड़ हैं, क्योंकि कोई भी उनसे जो चाहे प्राप्त कर सकता है। इस दुनिया में हमें आम के पेड़ से आम मिलता है और सेब के पेड़ से सेब, लेकिन वहाँ किसी भी पेड़ से वह सब कुछ मिल सकता है जो वह चाहता है। इसी प्रकार गायों को सुर भी कहा जाता है और वे दूध की अंतहीन आपूर्ति देती हैं। ये वैदिक ग्रंथों में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ग्रहों के वर्णन हैं। इस भौतिक संसार में हम जन्म, मृत्यु और सभी प्रकार के कष्टों के आदी हो गए हैं। भौतिक वैज्ञानिकों ने इंद्रिय भोग और विनाश के लिए कई सुविधाएं खोज ली हैं, लेकिन उन्होंने बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की समस्याओं का कोई समाधान नहीं खोजा है। वे ऐसी कोई मशीन नहीं बना सकते जो मृत्यु, बुढ़ापा या बीमारी की जांच कर सके। हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो मौत को तेज कर दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं जो मौत को रोक सके। हालांकि जो लोग बुद्धिमान हैं, वे भौतिक जीवन के 4 गुना दुखों से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ग्रहों तक पहुंचने से चिंतित हैं। जो व्यक्ति निरंतर समाधि में रहता है, नित्य युक्त योगिना, उसका ध्यान किसी और चीज पर नहीं जाता, वह सदैव समाधि में स्थित रहता है। उनका मन हमेशा कृष्ण के विचार से भरा रहता है, बिना विचलित हुए, अनन्य चेता, सत्तम। सत्तम का तात्पर्य कहीं भी और किसी भी समय से है। भारत में मैं वृंदावन में रहता था और अब मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वृंदावन से बाहर हूँ, क्योंकि अगर मैं हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता हूँ तो भौतिक परिणाम की परवाह किए बिना मैं हमेशा वृंदावन में हूँ। कृष्ण चेतना का अर्थ है कि व्यक्ति हमेशा उस आध्यात्मिक ग्रह गोलोक वृंदावन में कृष्ण के साथ रहता है और वह बस इस भौतिक शरीर को त्यागने की प्रतीक्षा कर रहा है। स्मृति निर्देश का अर्थ है निरंतर स्मरण करना, और जो व्यक्ति कृष्ण को निरंतर स्मरण कर रहा है उसके लिए भगवान तस्याहिन सुलभ बन जाते हैं, आसानी से खरीदे जा सकते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि उन्हें इस भक्ति योग प्रक्रिया द्वारा आसानी से खरीदा जा सकता है। तो फिर हमें कोई अन्य प्रक्रिया क्यों अपनानी चाहिए? हम प्रतिदिन 24 घंटे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप कर सकते हैं। कोई नियम कानून नहीं है। कोई व्यक्ति सड़क पर, मेट्रो में या अपने घर या कार्यालय में जप कर सकता है। कोई टैक्स नहीं और कोई खर्चा नहीं, तो इसे क्यों न अपनाए? अध्याय 3 भौतिक ग्रहों से मुक्ति। ज्ञानी और योगी आमतौर पर निर्विशेषवादी होते हैं और यद्यपि वे वैयक्तिक तेज आध्यात्मिक आकाश में विलीन होकर मुक्ति के अस्थायी रूप को प्राप्त करते हैं, श्रीमद् भागवतम के अनुसार उनका ज्ञान शुद्ध नहीं माना जाता है। तपस्या और ध्यान के द्वारा वे सर्वोच्च निरपेक्षता के मंच तक उठ सकते हैं, लेकिन जैसा कि समझाया गया है, वे फिर से भौतिक दुनिया में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण की व्यक्तिगत विशेषताओं को गंभीरता से नहीं लिया है। जब तक कोई कृष्ण के चरण कमलों की पूजा नहीं करता, उसे फिर से भौतिक स्तर पर उतरना पड़ता है। आदर्श दृष्टिकोण ये होना चाहिए, मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, कृपया मुझे किसी तरह अपनी सेवा में संलग्न होने दीजिए। कृष्ण को अजित कहा जाता है, अजय क्योंकि कोई भी भगवान को नहीं जीत सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार इस दृष्टिकोण वाला व्यक्ति आसानी से सर्वोच्च पर विजय प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम भी अनुशंसा करता है कि हम सर्वोच्च को मापने के लिए इस निरर्थक प्रक्रिया को छोड़ दें। हम अंतरिक्ष की सीमाओं को भी नहीं माप सकते, सर्वोच्च की तो बात ही क्या करें। किसी के अल्प ज्ञान से कृष्ण की लंबाई और चौड़ाई को मापना संभव नहीं है, और जो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है उसे वैदिक साहित्य द्वारा बुद्धिमान माना जाता है। व्यक्ति को विनम्रतापूर्वक ये समझना चाहिए कि वे ब्रह्मांड का एक बहुत ही महत्वहीन खंड है। सीमित ज्ञान या मानसिक अटकलों के माध्यम से भगवान को समझने के प्रयास को त्याग कर हमें विनम्र बनना चाहिए और भगवत गीता जैसे आधिकारिक स्रोतों या एक अनुभवी आत्मा के होठों के माध्यम से भगवान के बारे में सुनना चाहिए। भगवत गीता में अर्जुन स्वयं श्री कृष्ण के मुख से भगवान के बारे में सुन रहा है।
इस प्रकार अर्जुन ने विनम्र श्रवण द्वारा परमेश्वर को समझने की कसौटी स्थापित की। अर्जुन या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि आध्यात्मिक गुरुवार के होठों से भगवत गीता सुनना हमारी स्थिति है। श्रवण के बाद इस अर्जित ज्ञान का दैनिक जीवन में अभ्यास करना आवश्यक है। मेरे प्रिय भगवान, आप अजय हैं। भक्त प्रार्थना करता है, लेकिन इस प्रक्रिया से, श्रवण से आप पर विजय प्राप्त की जाती है। भगवान अजय हैं, लेकिन उन पर उस भक्त द्वारा विजय प्राप्त की जाती है जो मानसिक चिंतन को त्याग देता है और आधिकारिक स्रोतों को सुनता है। ब्रह्म संहिता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के दो तरीके हैं, आरोही प्रक्रिया और अवरोही प्रक्रिया। आरोहण प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति स्वयं द्वारा अर्जित ज्ञान से उन्नत होता है। इस तरह से कोई सोचता है, मुझे किसी भी अधिकारी या किताबों की परवाह नहीं है, मैं ध्यान, दर्शन आदि से स्वयं ही ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार मैं ईश्वर को समझ लूंगा। दूसरी प्रक्रिया, अवरोही प्रक्रिया में उच्च अधिकारियों से ज्ञान प्राप्त करना शामिल है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यदि कोई आरोही प्रक्रिया अपनाता है और लाखों वर्षों तक मन और वायु की गति से यात्रा करता है, तो भी उसे पता नहीं चलेगा। उसके लिए विषय वस्तु मायावी और अकल्पनीय बनी रहेगी। लेकिन वो विषय भगवत गीता में दिया गया है, अनन्य चेता। कृष्ण कहते हैं कि समर्पण भाव से भक्ति के मार्ग से विचलित हुए बिना उनका ध्यान करो। जो इस प्रकार उनकी पूजा करता है उसके लिए तस्याहिन सुलभ, मैं आसानी से उपलब्ध हो जाता हूँ। ये प्रक्रिया है। यदि कोई प्रतिदिन 24 घंटे कृष्ण के लिए काम करता है तो कृष्ण उसे नहीं भूल सकते। वह विनम्र बनकर ईश्वर का ध्यान आकर्षित कर सकता है। जैसा कि गुरुवार महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे, भगवान को देखने की कोशिश मत करो। क्या भगवान सिर्फ इसलिए हमारे सामने आकर एक सेवक की तरह खड़े हो जाएंगे क्योंकि हम उन्हें देखना चाहते हैं? वह विनम्र तरीका नहीं है। हमें अपने प्रेम और सेवा से उसे उपकृत करना होगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मानवता को कृष्ण के पास जाने की उचित प्रक्रिया दी थी और उनके पहले शिष्य रूप गोस्वामी ने इसकी सराहना की थी। रूप गोस्वामी मोहम्मदन सरकार में मंत्री थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के शिष्य बनने के लिए उन्होंने सरकार छोड़ दी। जब वे पहली बार भगवान के दर्शन करने गए तो रूप गोस्वामी निम्नलिखित श्लोक के साथ उनके पास आए। मैं सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ, जो किसी भी अन्य अवतार, यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण से भी अधिक उदार हैं, क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से वह दे रहे हैं जो किसी और ने कभी नहीं दिया है, कृष्ण का शुद्ध प्रेम। रूप गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को सबसे दानी व्यक्तित्व कहा, क्योंकि वे सबसे कीमती चीज बहुत सस्ते में दे रहे थे, भगवान का प्यार। हम सभी कृष्ण को चाहते हैं और उनके लिए लालायित हैं। कृष्ण सबसे आकर्षक, सबसे सुंदर, सबसे समृद्ध, सबसे शक्तिशाली और सबसे विद्वान है। वही हमारी लालसा का विषय है। हम सुंदर, शक्तिशाली, विद्वान, धनवान के पीछे लालायित हैं। कृष्ण इन सब का भंडार है, इसलिए हमें केवल अपना ध्यान उनकी ओर लगाने की जरूरत है और हमें सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ जो भी हम चाहते हैं, हमारे हृदय की जो भी इच्छा है, वह कृष्ण चेतना की इस प्रक्रिया से पूरी होगी। जो व्यक्ति कृष्ण चेतना में मरता है, जैसा कि पहले कहा गया है, कृष्ण लोक में प्रवेश की गारंटी है, सर्वोच्च निवास जहाँ कृष्ण रहते हैं। इस बिंदु पर कोई पूछ सकता है कि उस ग्रह पर जाने से क्या फायदा है, और कृष्ण स्वयं उत्तर देते हैं, मुझे प्राप्त करने के बाद महान आत्माएं जो भक्ति में योगी हैं, इस अस्थायी दुनिया में कभी नहीं लौटती हैं, जो दुखों से भरी है, क्योंकि उन्होंने उच्चतम पूर्णता प्राप्त कर ली है। गीता 8.15। इस भौतिक संसार को सृष्टिकर्ता श्री कृष्ण द्वारा दुखालयम दुखों से भरा हुआ प्रमाणित किया गया है। तो फिर हम इसे आरामदायक कैसे बना सकते हैं? क्या विज्ञान की तथाकथित प्रगति से इस दुनिया को आरामदायक बनाना संभव है? नहीं, यह संभव नहीं है। नतीजा ये होता है कि हम जानना ही नहीं चाहते कि ये दुख क्या है। दुख, जैसा कि पहले कहा गया है, जन्म, बूढ़ापा, बीमारी और मृत्यु है, और क्योंकि हम उनका समाधान नहीं कर सकते हैं, हम उन्हें अलग रखने की कोशिश करते हैं। विज्ञान के पास इन दुखों को हल करने की कोई शक्ति नहीं है, जो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं। इसके बजाय वे हमारा ध्यान अंतरिक्ष यान या परमाणु बम बनाने की ओर आकर्षित करते हैं। इन समस्याओं का समाधान यहाँ भगवत गीता में दिया गया है। यदि कोई कृष्ण के पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे जन्म और मृत्यु की इस धरती पर दोबारा लौटना नहीं पड़ता है। हमें ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये स्थान दुखों से भरा है।
इसे समझने के लिए एक निश्चित मात्रा में विकसित चेतना की आवश्यकता होती है। बिल्लियां, कुत्ते और सुअर ये नहीं समझ सकते कि वे पीड़ित हैं। मनुष्य को एक तर्कसंगत प्राणी कहा जाता है, लेकिन उसकी तर्कसंगतता का उपयोग इस दयनीय स्थिति से मुक्ति पाने की बजाय अपनी पशुवत प्रवृत्ति को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यहाँ कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो उनके पास आता है उसे दोबारा दुख झेलने के लिए पुनर्जन्म नहीं मिलेगा। जो महान आत्माएं उनके पास आती हैं, उन्होंने जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त की है, जो जीव को बद्ध अस्तित्व की पीड़ा से राहत देती है। कृष्ण और एक सामान्य प्राणी के बीच एक अंतर यह है कि एक सामान्य इकाई एक समय में केवल एक ही स्थान पर हो सकती है, लेकिन कृष्ण ब्रह्मांड में हर जगह और साथ ही अपने निवास स्थान में भी हो सकते हैं। दिव्य साम्राज्य में कृष्ण के निवास को गोलोक वृंदावन कहा जाता है। भारत में जो वृंदावन है वही वृंदावन इस धरती पर अवतरित हुआ। जब कृष्ण अपनी आंतरिक शक्ति से स्वयं अवतरित होते हैं तो उनका धाम भी अवतरित होता है। दूसरे शब्दों में, जब कृष्ण इस धरती पर अवतरित होते हैं तो वे स्वयं को उस विशेष भूमि में प्रकट करते हैं। इसके बावजूद कृष्ण का निवास अनंत काल तक वैकुंठ में रहता है। इस श्लोक में कृष्ण घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति वैकुंठ में उनके निवास पर आता है उसे फिर कभी भौतिक संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है। महात्मा शब्द आमतौर पर पश्चिम में महात्मा गांधी के संबंध में सुना जाता है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि महात्मा किसी राजनेता की उपाधि नहीं है, बल्कि महात्मा का तात्पर्य प्रथम श्रेणी के कृष्ण भावना भावित व्यक्ति से है, जो कृष्ण के निवास में प्रवेश करने के योग्य है। महात्मा की पूर्णता ये है स्वयं को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने के लिए जीवन के मानव रूप और प्रकृति के संसाधनों का उपयोग करना। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वे यह दुख नहीं चाहता, लेकिन वे उस पर बलपूर्वक थोपे जाते हैं। जैसा कि पहले कहा गया है, हम मन, शरीर, प्राकृतिक गड़बड़ी या अन्य जीवित संस्थाओं के कारण हमेशा दयनीय स्थिति में रहते हैं। हम पर हमेशा कोई न कोई दुख थोपा जाता है। ये भौतिक संसार दुख के लिए है। जब तक दुख नहीं है, हम कृष्ण भावनामृत में नहीं आ सकते। दुख वास्तव में एक प्रेरणा है और हमें कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाने में मदद करती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्न करता है कि ये दुख उस पर बलपूर्वक क्यों थोपे जाते हैं। हालांकि आधुनिक सभ्यता का रवैया है, मुझे कष्ट सहने दो, मुझे इसे कुछ नशे से ढकने दो, बस इतना ही। लेकिन जैसे ही नशा उतरता है दुख वापस लौट आते हैं। कृत्रिम नशे से जीवन के दुखों का समाधान संभव नहीं है। समाधान कृष्ण चेतना द्वारा किया जाता है। कोई यह बता सकता है कि यद्यपि कृष्ण के भक्त कृष्ण के ग्रह में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बाकी सभी लोग चंद्रमा पर जाने में रुचि रखते हैं। क्या चांद पर जाना भी पूर्णता नहीं है? दूसरे ग्रहों की यात्रा करने की प्रवृत्ति जीव में हमेशा मौजूद रहती है। जीव का एक नाम सर्वगत है, जिसका अर्थ है वह जो हर जगह यात्रा करना चाहता है। यात्रा जीव के स्वभाव का अंग है। चांद पर जाने की चाहत कोई नई बात नहीं है। योगी भी उच्च ग्रहों में प्रवेश करने में रुचि रखते हैं, लेकिन भगवद गीता 8.16 में कृष्ण बताते हैं कि इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। भौतिक संसार में सबसे ऊंचे ग्रह से लेकर सबसे निचले ग्रह तक सब दुख के स्थान हैं, जहां बार बार जन्म और मृत्यु होती है। लेकिन हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता। ब्रह्मांड को उच्च, मध्य और निम्न ग्रह प्रणालियों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी को मध्य ग्रह मंडल का सदस्य माना जाता है। कृष्ण बताते हैं कि भले ही कोई सबसे ऊंचे ग्रह, जिसे ब्रह्मलोक कहा जाता है, में प्रवेश कर जाए, फिर भी वहां जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति होती है। ब्रह्मांड के अन्य ग्रह जीवों से भरे हुए हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यहाँ हैं और बाकी सभी ग्रह खाली हैं। अनुभव से हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान जीवों से खाली नहीं है। यदि हम जमीन में गहराई तक खुदाई करें तो हमें कीड़े मिलते हैं। यदि हम गहरे पानी में जाते हैं तो हमें जलचर मिलते हैं। यदि हम आकाश में जाएं तो हमें बहुत सारे पक्षी मिलते हैं। ये निष्कर्ष निकालना कैसे संभव है कि अन्य ग्रहों पर कोई जीवित इकाई नहीं है? लेकिन कृष्ण बताते हैं कि भले ही हम उन ग्रहों में प्रवेश करें जहां महान देवता निवास करते हैं, फिर भी हम मृत्यु के अधीन होंगे। फिर से कृष्ण दोहराते हैं कि उनके ग्रह पर पहुंचने पर किसी को दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। हमें आनंद और ज्ञान से भरपूर अपने शाश्वत जीवन को प्राप्त करने के लिए बहुत गंभीर होना चाहिए। हम भूल गए हैं कि वास्तव में यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, हमारा वास्तविक स्वार्थ है। हम क्यों भूल गए? हम केवल भौतिक चमक दमक,
गगनचुंबी इमारतों, बड़े कारखानों और राजनीतिक खेल में फंस गए हैं। हालांकि हम जानते हैं कि हम चाहे कितनी भी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बना लें, हम यहाँ अनिश्चित काल तक नहीं रह पाएंगे। हमें स्वयं को भौतिक प्रकृति में फंसाने के लिए शक्तिशाली उद्योगों और शहरों के निर्माण में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारी ऊर्जा का उपयोग कृष्ण चेतना विकसित करने के लिए किया जाना चाहिए, ताकि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त किया जा सके जिससे हम कृष्ण के गृह में प्रवेश कर सकें। कृष्ण भावनामृत कोई धार्मिक सूत्र या कोई आध्यात्मिक मनोरंजन नहीं है, ये जीवित इकाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अध्याय 4, ब्रह्मांड से परे का आकाश। यदि इस ब्रह्मांड में उच्चतर ग्रह भी जन्म और मृत्यु के अधीन हैं, तो महान योगी उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास क्यों करते हैं? यद्यपि उनके पास कई रहस्यमय शक्तियां हो सकती हैं, फिर भी इन योगियों में भौतिक जीवन की सुविधाओं का आनंद लेने की प्रवृत्ति होती है। उच्च ग्रहों पर अविश्वसनीय रूप से लंबे जीवन काल तक जीवित रहना संभव है। इन ग्रहों पर समय की गणना श्री कृष्ण द्वारा बताई गई है। सहस्रयुग पर्यंतम आहार यद ब्राह्मणो विदुह रात्रियुग सहस्रांतम ते हो रात्रि विदो जना। मानव गणना के अनुसार 1000 युगों को मिलाकर ब्रह्मा के एक दिन की अवधि के बराबर है, और उसकी रात की अवधि भी ऐसी ही है। गीता 8.17। एक युग में 43 लाख वर्ष होते हैं। इस संख्या को 1000 से गुणा करने पर ब्रह्मलोक पर ब्रह्मा के 12 घंटे की गणना की जाती है। इसी प्रकार 12 घंटे की एक और अवधि रात को कवर करती है। ऐसे 30 दिन एक महीने के बराबर होते हैं, 12 महीने एक वर्ष के बराबर होते हैं, और ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। ऐसे ग्रह पर जीवन वास्तव में लंबा है, फिर भी अरबों वर्षों के बाद भी ब्रह्मलोक के निवासियों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। जब तक हम आध्यात्मिक ग्रहों पर नहीं जाते, मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, तो जीवों की ये भीड़ अस्तित्व में आती है, और ब्रह्मा की रात के आगमन पर वे सभी नष्ट हो जाते हैं। गीता 8.18। ब्रह्मा के दिन के अंत में सभी निचले ग्रह सिस्टम पानी से ढक जाते हैं और उन पर मौजूद प्राणी नष्ट हो जाते हैं। इस विनाश के बाद और ब्रह्मा की रात बीत जाने के बाद सुबह जब ब्रह्मा जागते हैं तो फिर से सृष्टि होती है और ये सभी प्राणी सामने आते हैं। इस प्रकार सृजन और विनाश के अधीन रहना भौतिक जगत का स्वभाव है। भूतग्राम्य एवं भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्र्यग्नि वशः पार्थ प्रभावते आहार में बार बार दिन आता है और प्राणियों का ये समूह सक्रिय होता है और फिर रात हो जाती है, हे पार्थ, और वे असहाय होकर विलीन हो जाते हैं। गीता 8.19। हालांकि जीवों को विनाश पसंद नहीं है, लेकिन वह विनाश आएगा और ग्रहों पर तब तक हावी रहेगा जब तक कि ब्रह्मा की पूरी रात ग्रहों पर सभी जीवित प्राणी पानी में विलीन नहीं हो जाते। लेकिन दिन आते ही पानी धीरे धीरे गायब हो जाता है। पारस तस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तसनातनः स सर्वेषु भूतेषु नष्टत्सु न विनश्यति। फिर भी एक और प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये सर्वोच्च है और कभी नष्ट नहीं होता। जब इस संसार में सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वह भाग ज्यों का त्यों रह जाता है। गीता 8.20। हम भौतिक ब्रह्मांड की सीमा की गणना नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास वैदिक जानकारी है कि संपूर्ण सृष्टि के भीतर लाखों ब्रह्मांड हैं और इन भौतिक ब्रह्मांडों से परे एक और आकाश है जो आध्यात्मिक है। वहाँ सभी ग्रह शाश्वत हैं और उन पर रहने वाले सभी प्राणियों का जीवन शाश्वत है। इस श्लोक में भावैर शब्द का अर्थ है प्रकृति, और यहाँ एक अन्य प्रकृति का संकेत किया गया है। इस संसार में हमें दो प्रकृतियों का अनुभव भी होता है। जीवात्मा है और जब तक वह पदार्थ के भीतर है, पदार्थ गतिशील है, और जैसे ही जीव आध्यात्मिक चिंगारी शरीर से बाहर आती है, शरीर अचल है। आध्यात्मिक प्रकृति को कृष्ण की श्रेष्ठ प्रकृति कहा जाता है और सामग्री को निम्न प्रकृति कहा जाता है। इस भौतिक प्रकृति से परे एक श्रेष्ठ प्रकृति है जो पूर्णतः आध्यात्मिक है। इसे प्रायोगिक ज्ञान से समझना संभव नहीं है। हम दूरबीन के माध्यम से लाखों करोड़ों तारे देख सकते हैं, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच सकते। हमें अपनी असमर्थताओं को समझना होगा। यदि हम प्रयोगात्मक ज्ञान से भौतिक ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते, तो ईश्वर और उसके साम्राज्य को समझने की क्या संभावना है? प्रायोगिक तौर पर यह संभव नहीं है। हमें भगवत गीता को सुनकर समझना होगा। प्रायोगिक ज्ञान से हम ये नहीं समझ सकते कि हमारा पिता कौन है। हमें अपनी माँ की बात सुनी होगी और उस पर विश्वास करना होगा। यदि हम उस पर विश्वास नहीं करते तो जानने का कोई उपाय नहीं है। इसी तरह यदि हम केवल कृष्ण भावना भावित पद्धति पर कायम रहें, तो कृष्ण
और उनके साम्राज्य के बारे में सारी जानकारी सामने आ जाएगी। परतुभाव का अर्थ है श्रेष्ठ प्रकृति और व्यक्त का अर्थ है जिसे हम प्रकट देखते हैं। हम देख सकते हैं कि भौतिक ब्रह्मांड पृथ्वी, सूर्य, सितारों और ग्रहों के माध्यम से प्रकट होता है। और इस ब्रह्मांड से परे एक और प्रकृति है, एक शाश्वत प्रकृति, अव्यक्तात् सनातन। इस भौतिक प्रकृति का आरंभ और अंत है, लेकिन वह आध्यात्मिक प्रकृति सनातन डैश शाश्वत है। इसका न तो आदि है और न ही अंत। ये कैसे संभव है? एक बादल आकाश के ऊपर से गुजर सकता है और ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वह एक बड़ी दूरी तय कर रहा है, लेकिन वास्तव में ये केवल एक छोटा सा टुकड़ा है जो पूरे आकाश के एक महत्वहीन हिस्से को कवर करता है। चूंकि हम इतने छोटे हैं कि यदि केवल कुछ सौ मील की दूरी ही बादल से ढकी हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा आकाश ढका हुआ है। इसी प्रकार ये संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड विशाल आध्यात्मिक आकाश में एक छोटे महत्वहीन बादल की तरह है। ये महत तत्व पदार्थ से घिरा हुआ है। जैसे बादल का आरंभ और अंत होता है, वैसे ही इस भौतिक प्रकृति का भी आरंभ और अंत होता है। जब बादल गायब हो जाते हैं और आकाश साफ हो जाता है तो हमें हर चीज वैसी ही दिखाई देती है जैसी वह है। इसी प्रकार शरीर आत्मा के ऊपर से गुजरते बादल की तरह है। ये कुछ समय तक रहता है, कुछ उत्पाद देता है, घटता है और फिर गायब हो जाता है। किसी भी प्रकार की भौतिक घटना जिसे हम देखते हैं वह भौतिक प्रकृति के इन 6 परिवर्तनों के अधीन है। ये अस्तित्व में आती है, बढ़ती है, कुछ समय तक रहती है, कुछ उत्पाद उत्पन्न करती है, घट जाती है और फिर गायब हो जाती है। कृष्ण इंगित करते हैं कि इस परिवर्तनशील बादल जैसी प्रकृति से परे एक आध्यात्मिक प्रकृति है जो शाश्वत है। इसके अलावा जब ये भौतिक प्रकृति नष्ट हो जाती है तो वह अव्यक्त सनातन ही रहेगा। वैदिक साहित्य में भौतिक और आध्यात्मिक आकाश के बारे में प्रचुर मात्रा में जानकारी उपलब्ध है। श्रीमद्भागवत के दूसरे स्कंध में आध्यात्मिक आकाश और उसके निवासियों का वर्णन है। यहाँ तक कि ये भी जानकारी दी गई है कि आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक विमान हैं और वहाँ की मुक्त सत्ताएं बिजली की तरह इन विमानों पर यात्रा करती हैं। जो कुछ हम यहाँ पाते हैं वो वास्तविकता में वहाँ भी पाया जा सकता है। यहाँ भौतिक आकाश में हर चीज आध्यात्मिक आकाश में मौजूद चीजों की नकल या छाया है। जैसे कि सिनेमा में हम बस वास्तविक चीज का एक शो या प्रतिकृति देखते हैं, श्रीमद्भागवतम में कहा गया है कि ये भौतिक दुनिया वास्तविकता के अनुरूप पदार्थों का एक संयोजन है। जैसे एक दुकान की खिड़की में एक लड़की का पुतला है एक लड़की के अनुरूप मॉडलिंग की। हर समझदार आदमी जानता है कि पुतला एक नकल है। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया वास्तविक है, ये भौतिक दुनिया जो एक नकल है वास्तविक प्रतीत होती है। हमें वास्तविकता का अर्थ समझना चाहिए। वास्तविकता का अर्थ है अस्तित्व जिसे खत्म नहीं किया जा सकता। वास्तविकता का अर्थ है अनंत काल। जो सत्य के दृष्टा हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि अस्तित्वहीन में कोई धीरज नहीं है और अस्तित्व में कोई समाप्ति नहीं है। ऋषियों ने दोनों के स्वभाव का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है। गीता 2.16 वास्तविक सुख कृष्ण है, जबकि भौतिक सुख जो अस्थायी है वास्तविक नहीं है। जो लोग चीजों को वैसे ही देख सकते हैं जैसे वे हैं, वे छाया सुख में भाग नहीं लेते हैं। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त करना है, लेकिन जैसा कि श्रीमद्भागवतम बताता है, ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। मानव जीवन वास्तविकता को समझने और उसमें स्थानांतरित होने के लिए है। समस्त वैदिक साहित्य हमें इस अंधकार में न रहने की शिक्षा देता है। इस भौतिक संसार की प्रकृति अंधकार है, लेकिन आध्यात्मिक संसार प्रकाश से भरा है और फिर भी आज्ञा बिजली से प्रकाशित नहीं होता है। कृष्ण ने भगवत गीता के 15वें अध्याय 15.6 में इसका संकेत दिया है। न तक भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परिमन्मं मेरा वह धाम न तो सूर्य न चंद्रमा न विद्युत से प्रकाशित होता है। जो इस तक पहुंच जाता है वह इस भौतिक संसार में कभी नहीं लौटता। आध्यात्मिक संसार को अव्यक्त कहा जाता है क्योंकि इसे भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। उस परमधाम को अव्यक्त और अचूक कहा जाता है और वह सर्वोच्च गंतव्य है। वहां कोई जाता है तो कभी लौट कर नहीं आता। वह मेरा परमधाम है। गीता 8.21। इस श्लोक में एक महान यात्रा का संकेत दिया गया है। हमें बाहरी अंतरिक्ष में प्रवेश करने, भौतिक ब्रह्मांड को पार करने, उसके आवरण को भेदने और आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करने में सक्षम होना होगा। परमम गति वो यात्रा सर्वोच्च है।
इस ग्रह से कुछ हजार मील दूर जाने और फिर वापस लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। इस प्रकार की यात्रा बहुत वीरतापूर्ण नहीं है। हमें संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करना है। ये हम अंतरिक्ष यान द्वारा नहीं बल्कि कृष्ण भावनामृत द्वारा कर सकते हैं। जो कृष्ण चेतना में लीन है और जो मृत्यु के समय कृष्ण के बारे में सोचता है, उसे तुरंत वहां स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि हम उस आध्यात्मिक आकाश में जाना चाहते हैं और ज्ञान से भरपूर शाश्वत आनंदमय जीवन की खेती करना चाहते हैं, तो हमें एक सच्चिदानंद शरीर की खेती अभी से शुरू करनी होगी। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण के पास सच्चिदानंद शरीर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह डैश और हमारे पास भी अनंत काल ज्ञान और आनंद का एक समान शरीर है, लेकिन ये बहुत छोटा है और से ढका हुआ है पदार्थ की पोशाक। यदि किसी तरह हम इस झूठे परिधान को त्यागने में सक्षम हो जाएं, तो हम उस आध्यात्मिक साम्राज्य तक पहुंच सकते हैं। यदि एक बार हम उस आध्यात्मिक दुनिया को प्राप्त कर सकें, तो वापसी आवश्यक नहीं है। यम प्रापित न निवर्तन्ते। तो फिर हर किसी को उस धाम परमम कृष्ण के परम धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण स्वयं हमें बुलाने आते हैं और वे हमें मार्गदर्शक पुस्तकों के रूप में साहित्य देते हैं और अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं। हमें मानव जीवन को मिली इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। जो उस परम धाम तक पहुंच जाता है, उसके लिए तपस्या योग ध्यान आदि की आवश्यकता नहीं रह जाती है, और जो वहां तक नहीं पहुंचता, उसके लिए सभी तपस्याएं और तपस्या समय की व्यर्थ बर्बादी हैं। जीवन का मानव रूप इस वरदान को प्राप्त करने का एक अवसर है, और ये राज्य माता पिता शिक्षकों और अभिभावकों का कर्तव्य है कि वे उन लोगों को जीवन की इस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए ऊपर उठाएं जिन्होंने इस मानव जीवन को प्राप्त किया है। केवल कुत्तों बिल्लियों की तरह खाना सोना संभोग करना और झगड़ना ही सभ्यता नहीं है। हमें जीवन के इस मानव रूप का उचित उपयोग करना चाहिए और इस ज्ञान का लाभ उठाकर खुद को कृष्ण चेतना में तैयार करना चाहिए, ताकि दिन के 24 घंटे हम कृष्ण में लीन रहें और मृत्यु पर तुरंत उस आध्यात्मिक आकाश में स्थानांतरित हो जाएं। भगवान का परम व्यक्तित्व, जो सभी से बड़ा है, शुद्ध भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि वो अपने निवास में मौजूद है, वह सर्वव्यापी है और सब कुछ उसके भीतर स्थित है। गीता 8.22। यदि हम उस परमधाम तक पहुंचने में जरा भी रुचि रखते हैं, तो प्रक्रिया, जैसा कि यहाँ बताया गया है, भक्ति है। भक्त्या का अर्थ है भक्तिमय सेवा, सर्वोच्च भगवान के प्रति समर्पण। भक्त्या का मूल शब्द भज है, जिसका अर्थ है सेवा। नारद पंचरात्र में दी गई भक्ति की परिभाषा पदनाम से मुक्ति है। यदि कोई उन सभी पदनामों से बाहर निकलने के लिए दृढ़ संकल्पित है जो शुद्धात्मा से जुड़े हैं और जो शरीर के कारण उत्पन्न होते हैं और शरीर बदलने पर हमेशा बदल जाते हैं, तो वे भक्ति प्राप्त कर सकता है। भक्ति ये अनुभव कर रही है कि वे शुद्धात्मा है और कोई पदार्थ नहीं है। हमारी असली पहचान ये शरीर नहीं है जो केवल आत्मा का आवरण है, बल्कि हमारी असली पहचान कृष्ण के सेवक दास हैं। जब कोई अपनी वास्तविक पहचान में स्थित होता है और कृष्ण की सेवा कर रहा होता है, तो वे भक्त होता है। ऋषिकेश शिवनम। जब हमारी इंद्रियां भौतिक पदनामों से मुक्त हो जाएंगी, तो हम उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या कृष्ण की सेवा में उपयोग करेंगे। जैसा कि रूपा गोस्वामी बताती है, हमें कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी है। आमतौर पर हम किसी भौतिक उद्देश्य या लाभ के लिए भगवान की सेवा करना चाहते हैं। निस्संदेह जो व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए भगवान के पास जाता है, वे उस व्यक्ति से बेहतर हैं जो कभी नहीं जाता, लेकिन हमें भौतिक लाभ की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। हमारा उद्देश्य कृष्ण को समझना होना चाहिए। बेशक कृष्ण असीमित है और उन्हें समझना संभव नहीं है, लेकिन हमें वही स्वीकार करना होगा जो हम समझ सकते हैं। भगवद गीता विशेष रूप से हमारी समझ के लिए प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके हमें जानना चाहिए कि कृष्ण प्रसन्न हैं और हमें उनकी प्रसन्नता के अनुसार उनकी अनुकूल सेवा करनी चाहिए। कृष्ण भावनामृत विशाल साहित्य वाला एक महान विज्ञान है और हमें इसका उपयोग भक्ति की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। पुरुषः सपरः। आध्यात्मिक आकाश में भगवान सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में मौजूद हैं। वहाँ असंख्य स्वप्रकाशित ग्रह हैं और प्रत्येक में कृष्ण का अंश निवास करता है। वे 4 भुजाओं वाले हैं और उनके असंख्य नाम हैं। वे सभी व्यक्ति हैं, वे निर्वैयक्तिक नहीं है। इन पुरुषों या व्यक्तियों तक भक्ति के द्वारा पहुंचा जा सकता है, न कि चुनौती, दार्शनिक अटकलों या मानसिक
मनगढ़ंत बातों के द्वारा, न ही शारीरिक व्यायाम के द्वारा, बल्कि सकाम गतिविधि के विचलन के बिना भक्ति के द्वारा। पुरुष सर्वोच्च व्यक्ति कैसा है? यस्यांतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। प्रत्येक जीव और हर चीज उसके भीतर है और फिर भी वह बाहर है, सर्वव्यापी है। वह कैसा है? वह सूर्य के समान है, जो एक ही स्थान पर स्थित होते हुए भी अपनी किरणों से सर्वत्र व्याप्त है। यद्यपि भगवान अपने धाम परम में स्थित है, उनकी ऊर्जाएं हर जगह वितरित हैं। नहीं वे अपनी ऊर्जाओं से भिन्न है, जैसे सूर्य और सूर्य एक दूसरे से भिन्न नहीं है। चूंकि कृष्ण और उनकी ऊर्जाएं एक दूसरे से भिन्न नहीं है, इसलिए यदि हम भक्ति सेवा में उन्नत हैं तो हम हर जगह कृष्ण को देख सकते हैं। प्राइमांजन छुरित भक्ति विलोचन संतः सदैव हृदयेषु विलोक्यन्ति। मैं भगवान के मूल व्यक्तित्व गोविंदा की पूजा करता हूँ, जिन्हें शुद्ध भक्त, जिनकी आंखें भगवान के प्रेम के मरहम से सना हुआ है, हमेशा अपने दिल में देखते हैं। BS 5.38। जो लोग भगवान के प्रेम से भरे हुए हैं वे भगवान को लगातार अपने सामने देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कल रात भगवान को देखा और वे अब मौजूद नहीं है। नहीं, जो कृष्ण के प्रति सचेत है उसके लिए कृष्ण सदैव मौजूद हैं और उन्हें लगातार देखा जा सकता है। हमें बस उसे देखने के लिए आंखें विकसित करनी होंगी। हमारे भौतिक बंधन, भौतिक इंद्रियों के आवरण के कारण हम ये नहीं समझ पाते कि आध्यात्मिक क्या है। लेकिन हरे कृष्ण जबकि इस प्रक्रिया से इस अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। ये कैसा है? सोते हुए आदमी को ध्वनि कंपन से जगाया जा सकता है। यद्यपि एक आदमी सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए बेहोश हो सकता है, वह देख, महसूस, गंध आदि नहीं कर सकता है। सुनने की भावना इतनी प्रमुख है कि एक सोते हुए व्यक्ति को केवल ध्वनि कंपन से जगाया जा सकता है। इसी तरह आध्यात्मिक आत्मा हालांकि अब भौतिक संपर्क की नींद से अभिभूत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के इस पारलौकिक ध्वनि कंपन से पुनर्जीवित किया जा सकता है। हरे कृष्ण केवल सर्वोच्च भगवान और उनकी ऊर्जाओं के लिए एक संबोधन है। हरे का अर्थ है ऊर्जा और कृष्ण सर्वोच्च भगवान का नाम है। इसलिए जब हम हरे कृष्ण का जाप करते हैं तो हम कह रहे हैं, हे भगवान की ऊर्जा, हे भगवान, कृपया मुझे स्वीकार करें। प्रभु की स्वीकृति के लिए हमारे पास कोई अन्य प्रार्थना नहीं है। दैनिक रोटी के लिए प्रार्थना करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि रोटी हमेशा मौजूद रहती है। हरे कृष्ण सर्वोच्च भगवान को एक संबोधन है जिसमें उनसे हमें स्वीकार करने का अनुरोध किया जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रार्थना की, हे महाराज नंद के पुत्र, मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ और यद्यपि मैं ऐसा हूँ फिर भी किसी न किसी तरह से मैं जन्म और मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। इसलिए कृपया मुझे इस मृत्यु के सागर से उठा लें और मुझे अपने चरण कमलों में से एक परमाणु के रूप में स्थिर कर लें। शिक्षाष्टक 5। बीच समंदर में गिरे आदमी के लिए बस एक ही उम्मीद होती है कि कोई आएगा और उसे उठा लेगा। अगर कोई बस आकर उसे पानी से कुछ फीट ऊपर खींच ले तो उसे तुरंत राहत मिल जाती है। इसी प्रकार यदि हम किसी तरह कृष्ण चेतना की प्रक्रिया द्वारा जन्म और मृत्यु के सागर से बाहर निकल आते हैं तो हमें तुरंत राहत मिलती है। यद्यपि हम सर्वोच्च भगवान की दिव्य प्रकृति, उनके नाम, प्रसिद्धि और गतिविधियों को नहीं समझ सकते हैं, अगर हम खुद को कृष्ण चेतना में स्थापित करते हैं तो धीरे धीरे भगवान हमारे सामने खुद को प्रकट करेंगे। हम अपने प्रयास से ईश्वर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन यदि हम स्वयं को योग्य बनाते हैं तो ईश्वर स्वयं प्रकट होंगे और फिर हम देखेंगे। कोई भी भगवान को उसके सामने आने और नृत्य करने का आदेश नहीं दे सकता है, लेकिन हमें इस तरह से काम करना होगा कि कृष्ण स्वयं को हमारे सामने प्रकट करने में प्रसन्न हो। कृष्ण हमें भगवत गीता में अपने बारे में जानकारी देते हैं और इसमें संदेह करने का कोई सवाल ही नहीं है। हमें बस इसे महसूस करना है, समझना है। भगवत गीता को समझने के लिए कोई प्रारंभिक योग्यता आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण मंच से बोली गई है। कृष्ण के नाम जपने की सरल प्रक्रिया से पता चल जाएगा कि कोई क्या है, भगवान क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक ब्रह्मांड क्या है, हम क्यों बंधे हैं, हम उस बंधन से कैसे बाहर निकल सकते हैं और बाकी सब कुछ कदम दर कदम। दरअसल विश्वास और रहस्य उद्घाटन की प्रक्रिया हमारे लिए विदेशी नहीं है। हर दिन हम किसी ऐसी चीज पर विश्वास करते हैं जिसके बारे में हमें विश्वास होता है कि वह बाद में सामने आएगी। हम भारत जाने के लिए टिकट खरीद सकते हैं और टिकट के आधार पर हमें विश्वास है कि हमें वहां पहुंचाया जाएगा। हमें टिकट के लिए पैसे क्यों देने चाहिए? हम यूं ही किसी को पैसा नहीं देते।
कंपनी अधिकृत है, एयरलाइन अधिकृत है, इसलिए विश्वास बनता है। विश्वास के बिना हम अपने जीवन के सामान्य क्रम में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। विश्वास हमारे पास होना चाहिए, लेकिन ये उस पर विश्वास होना चाहिए जो अधिकृत है। ऐसा नहीं है कि हमें अंधविश्वास है, बल्कि यह है कि हम उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं जो मान्यता प्राप्त है। भगवद गीता को भारत में सभी वर्गों के लोगों द्वारा धर्म ग्रंथ के रूप में मान्यता और स्वीकार किया जाता है। और जहाँ तक भारत से बाहर का सवाल है, कई विद्वान, धर्मशास्त्री और दार्शनिक भगवद गीता को एक महान आधिकारिक कार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवद गीता प्रामाणिक है। यहाँ तक कि वैज्ञानिक प्रोफेसर एल्बर्ट आइंस्टीन भी नियमित रूप से भगवद गीता पढ़ते थे। भगवद गीता से हमें यह स्वीकार करना होगा कि एक आध्यात्मिक ब्रह्मांड है जो भगवान का राज्य है। अगर किसी तरह हमें ऐसे देश में पहुंचा दिया जाए जहां हमें बताया जाए कि अब हमें जन्म, बूढ़ापा, बीमारी और मृत्यु नहीं झेलनी पड़ेगी, तो क्या हम खुश नहीं होंगे? अगर हमने ऐसे किसी जगह के बारे में सुना, तो हम निश्चित रूप से वहां जाने की भरसक कोशिश करेंगे। कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, कोई भी मरना नहीं चाहता है। सचमुच ऐसी पीड़ाओं से मुक्त एक जगह हमारे दिल की इच्छा होगी। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे पास इसे चाहने का अधिकार, विशेषाधिकार है। हम शाश्वत, आनंदमय और ज्ञान से परिपूर्ण हैं, लेकिन इस भौतिक बंधन में फंसकर हम स्वयं को भूल गए हैं। इसलिए भगवद गीता हमें अपनी मूल स्थिति को पुनर्जीवित करने में सक्षम होने का लाभ देती है। शंकरवादियों और बौद्धों का दावा है कि परे की दुनिया शून्य है, लेकिन भगवद गीता हमें इस तरह निराश नहीं करती है। शून्यता के दर्शन ने नास्तिकों को ही पैदा किया है। हम आध्यात्मिक प्राणी हैं और हम आनंद चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा भविष्य शून्य हो जाएगा, हम इस भौतिक जीवन का आनंद लेने के लिए इच्छुक हो जाएंगे। इस प्रकार निर्विशेषवादी इस भौतिक जीवन का यथासंभव आनंद लेने का प्रयास करते हुए शून्यवाद के दर्शन पर चर्चा करते हैं। इस तरह से अटकलों का आनंद लिया जा सकता है, लेकिन कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं है। जो इस प्रकार दिव्य रूप से स्थित है, उसे तुरंत परम ब्रह्म का एहसास हो जाता है। वह कभी शौक नहीं करता या कुछ पाने की इच्छा नहीं रखता। वह प्रत्येक जीवित इकाई के प्रति समान रूप से समर्पित है। उस अवस्था में उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। गीता 18.54। जिसने भक्तिपूर्ण जीवन में प्रगति की है और जो कृष्ण की सेवा का आनंद ले रहा है, वह स्वचालित रूप से भौतिक आनंद से अलग हो जाएगा। भक्ति में लीन व्यक्ति का लक्षण यह है कि वे कृष्ण से पूरी तरह संतुष्ट है। अध्याय 5। कृष्ण के साथ जुड़ना। यदि किसी को कुछ श्रेष्ठ मिलता है, तो वह स्वाभाविक रूप से सभी निम्न वस्तुओं को त्याग देता है। हम भोग चाहते हैं, लेकिन निर्विशेषवाद और शून्यवाद ने ऐसा माहौल बना दिया है कि हम भौतिक भोग के आदी हो गए हैं। परम पुरुष सपर के संबंध में आनंद होना चाहिए, जिसे हम आमने सामने देख सकते हैं। आध्यात्मिक आकाश में हम भगवान के साथ व्यक्तिगत रूप से बात करने, उनके साथ खेलने, उनके साथ भोजन करने आदि में सक्षम हैं। यह सब भक्ति पारलौकिक प्रेमपूर्ण सेवा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि ये सेवा मिलावट रहित होनी चाहिए, अर्थात हमें भौतिक पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बिना ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। ईश्वर से एकाकार होने के लिए उससे प्रेम करना भी एक प्रकार की मिलावट है। आध्यात्मिक आकाश और भौतिक आकाश के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक ग्रहों के मुखिया या नेता का कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं होता है। सभी मामलों में आध्यात्मिक ग्रहों में प्रमुख व्यक्तित्व श्री कृष्ण का पूर्ण विस्तार है। सर्वोच्च भगवान और उनकी विविध अभिव्यक्तियां सभी वैकुंठ ग्रहों पर शासन करती हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पद के लिए प्रतिद्वंद्विता है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश में हर कोई भगवान के परम व्यक्तित्व को सर्वोच्च मानता है। जो लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उससे प्रतिद्वंद्विता करने का प्रयास करते हैं, उन्हें भौतिक ब्रह्मांड में डाल दिया जाता है, जो बिल्कुल जेल खाने की तरह है। जैसे किसी भी शहर में एक जेल होती है और जेल पूरे शहर का एक बहुत ही महत्वहीन हिस्सा होता है, वैसे ही भौतिक ब्रह्मांड बद्ध आत्माओं के लिए एक जेल है। ये आध्यात्मिक आकाश का एक महत्वहीन हिस्सा है, लेकिन ये आध्यात्मिक आकाश के बाहर नहीं है, जैसे जेल शहर के बाहर नहीं है। आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ ग्रह के निवासी सभी मुक्त आत्माएं हैं। श्रीमद् भागवतम में हमें बताया गया है कि उनकी शारीरिक विशेषताएं बिल्कुल भगवान की तरह हैं। इनमें से कुछ ग्रहों पर भगवान 2 भुजाओं के साथ प्रकट होते हैं और कुछ पर उनकी 4 भुजाएं होती हैं। इन ग्रहों के निवासी
सर्वोच्च भगवान की तरह भी 2 और 4 भुजाएं प्रकट करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी उनके और सर्वोच्च व्यक्ति के बीच अंतर नहीं कर सकता है। आध्यात्मिक जगत में 5 प्रकार की मुक्ति है। सायुज्य मुक्ति मुक्ति का एक रूप है जिसमें व्यक्ति सर्वोच्च भगवान के अवैयक्तिक अस्तित्व में विलीन हो जाता है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। मुक्ति का दूसरा रूप सारूप्य मुक्ति है, जिसके द्वारा मनुष्य बिल्कुल भगवान के समान सुविधाएं प्राप्त करता है। दूसरी है सालोक्य मुक्ति, जिसके द्वारा व्यक्ति ईश्वर के साथ एक ही लोक में रह सकता है। साष्टी मुक्ति से व्यक्ति को भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो सकता है। दूसरा प्रकार व्यक्ति को भगवान के साथ उनके सहयोगियों में से एक के रूप में हमेशा रहने में सक्षम बनाता है, ठीक अर्जुन की तरह, जो हमेशा कृष्ण के साथ उनके मित्र के रूप में रहता है। किसी को मुक्ति के इन 5 रूपों में से कोई भी मिल सकता है, लेकिन पांचों में से सायुज्य मुक्ति, जो निर्वैयक्तिक पहलू के साथ विलीन हो जाती है, वैष्णव भक्तों द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। एक वैष्णव ईश्वर की वैसे ही पूजा करना चाहता है जैसे वह है, और उसकी सेवा करने के लिए अपने अलग व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहता है, जबकि मायावादी अवैयक्तिक दार्शनिक अपने व्यक्तित्व को खोना चाहता है और सर्वोच्च के अस्तित्व में विलीन होना चाहता है। इस विलय की अनुशंसा न तो श्री कृष्ण ने भगवत गीता में की है और न ही वैष्णव दार्शनिकों की शिष्य परंपरा ने की है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विषय पर अपने शिक्षाष्टक में लिखा है, चरकोलन, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे धन संचय करने की कोई इच्छा नहीं है, न ही मुझे सुंदर स्त्रियों से भोगने की कोई इच्छा है, न ही मैं किसी संख्या में अनुयायी चाहता हूँ। मैं केवल यही चाहता हूँ कि मुझे जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति प्राप्त होती रहे। यहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु का तात्पर्य जन्म जन्मांतर से है। जब जन्म जन्मांतर होता है तो मुक्ति नहीं होती। मुक्ति में व्यक्ति या तो आध्यात्मिक राहों को प्राप्त करता है या सर्वोच्च अस्तित्व में विलीन हो जाता है। किसी भी स्थिति में भौतिक दुनिया में पुनर्जन्म का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को इसकी परवाह नहीं है कि वे मुक्त हैं या नहीं। उनकी एकमात्र चिंता कृष्ण भावनामृत में लगे रहना, परम भगवान की सेवा करना है। भक्ति को इसकी परवाह नहीं है कि वे कहाँ है, न ही उसे इसकी परवाह है कि उसने पशु समाज, मानव समाज, देवता समाज या किसी भी जगह जन्म लिया है। वह केवल भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसे न भूले और वे हमेशा व्यस्त रहे उनकी दिव्य सेवा में। ये शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। बेशक एक भक्त, चाहे वह कहीं भी हो, इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी आध्यात्मिक साम्राज्य में रहता है, लेकिन वो अपनी व्यक्तिगत उन्नति या आराम के लिए भगवान से कुछ भी नहीं मांगता है। यद्यपि श्री कृष्ण इंगित करते हैं कि जो कोई भी उनके प्रति समर्पित है वह उन तक आसानी से पहुंच सकता है, लेकिन योग की अन्य विधियों का अभ्यास करने वाले योगियों के लिए इसमें जोखिम का एक तत्व शामिल है। उनके लिए उन्होंने भगवत गीता 8.23 में स्थूल शरीर छोड़ने के उचित समय के संबंध में निर्देश दिए हैं। है भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन अलग अलग समयों के बारे में बताऊंगा जब कोई इस दुनिया से जाने के बाद वापस नहीं आता है। यहाँ कृष्ण इंगित करते हैं कि यदि कोई एक विशेष समय पर अपने शरीर को छोड़ने में सक्षम है तो वह मुक्त हो सकता है, फिर कभी भी भौतिक दुनिया में वापस नहीं लौट सकता है। दूसरी ओर वह इंगित करता है कि यदि कोई किसी अन्य समय पर मर जाता है तो उसे वापस लौटना होगा। संयोग का यह तत्व है, लेकिन हमेशा कृष्ण चेतना में रहने वाले भक्त के लिए अवसर का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि भगवान के प्रति उसकी भक्ति के कारण उसे कृष्ण के निवास में प्रवेश की गारंटी मिलती है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल शासन मसा उत्तरायण अंतत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जन। जो लोग परम ब्रह्म को जानते हैं वे उग्र देवता के प्रभाव के दौरान, प्रकाश में, एक शुभ क्षण में, चंद्रमा के पखवाड़े के दौरान और 6 महीने के दौरान जब सूर्य उत्तर में यात्रा करता है, दुनिया से चले जाते हैं। गीता 8.24। सूर्य 6 महीने भूमध्य रेखा के उत्तरी ओर और 6 महीने दक्षिणी ओर रहता है। श्रीमद् भागवतम में हमें जानकारी है कि जैसे ग्रह गति कर रहे हैं वैसे ही सूर्य भी गति कर रहा है। यदि किसी की मृत्यु उस समय होती है जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है तो उसे मुक्ति मिलती है। धूमो रात्रि तथा कृष्ण ही शान मासा दक्षिणायन तत्र चंद्रमासन ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्ते। वह रहस्यवादी जो धुएं रात अमावस्या के पखवाड़े में या 6 महीने में जब सूर्य दक्षिण की ओर जाता है या चंद्र ग्रह पर पहुंचता है, इस दुनिया से चला जाता है, वह फिर से वापस आता है। वेदों के अनुसार इस संसार से जाने के 2 मार्ग हैं, एक प्रकाश में और एक अंधकार में। जब कोई प्रकाश में से गुजरता है तो लौट कर नहीं आता, परंतु जब कोई अंधियारे में जाता है
तो लौट आता है। गीता 25 अगस्त 26। यह सब संयोगवश है। हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब होगी और हम किसी भी समय आकस्मिक रूप से मर सकते हैं। लेकिन जो भक्त योगी है, जो कृष्ण चेतना में स्थापित है, उसके लिए संयोग का कोई सवाल ही नहीं है। वह सदैव आश्वस्त रहता है। नाते श्रुति पार्थ जनन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव। अर्जुन, हे अर्जुन, जो भक्त इन दोनों मार्गों को जानते हैं वे कभी भ्रमित नहीं होते। अत सदैव भक्ति में स्थिर रहो। गीता 8.27। ये पहले ही सुनिश्चित किया जा चुका है कि मृत्यु के समय यदि कोई कृष्ण के बारे में सोच सकता है तो उसे तुरंत कृष्ण के निवास में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और जो कोई मृत्यु के समय मुझे ही स्मरण करके अपना शरीर त्यागता है वह तुरंत मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे पार्थ, अर्जुन, वह जो भगवान का ध्यान करता है उसका मन निरंतर मुझे याद करने में लगा रहता है, मार्ग से विचलित नहीं होता, वह निश्चित रूप से मुझ तक पहुंचता है। भगई 8.5 8.8। कृष्ण का ऐसा ध्यान बहुत कठिन लग सकता है लेकिन ऐसा नहीं है। यदि कोई महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करके कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है तो उसे तुरंत मदद मिलेगी। कृष्ण और उनका नाम अलग नहीं है और कृष्ण और उनका दिव्य निवास भी अलग नहीं है। ध्वनि कंपन से हम कृष्ण को अपने साथ जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम सड़क पर हरे कृष्ण का जप करते हैं तो हम देखेंगे कि कृष्ण हमारे साथ जा रहे हैं। जैसे जब हम ऊपर देखते हैं और चंद्रमा को देखते हैं तो हमें लगता है कि वह भी हमारे साथ जा रहा है। यदि कृष्ण की अवर ऊर्जा हमारे साथ जाती हुई प्रतीत हो सकती है तो क्या यह संभव नहीं है कि जब हम उनके नामों का जाप कर रहे हों तो कृष्ण स्वयं हमारे साथ हों? वह हमें कंपनी में रखेगा, लेकिन हमें उसकी कंपनी में रहने के लिए योग्य होना होगा। हालांकि अगर हम हमेशा कृष्ण के विचार में डूबे रहते हैं तो हमें निश्चिंत होना चाहिए कि कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, हे मेरे परम देव, केवल आपका पवित्र नाम ही जीवित प्राणियों पर समस्त आशीर्वाद प्रदान कर सकता है और इसलिए आपके पास कृष्ण और गोविंदा जैसे सैकड़ों और लाखों नाम हैं। इन दिव्य नामों में आपने अपनी सारी दिव्य ऊर्जाओं का निवेश किया है और इन पवित्र नामों का जप करने के लिए कोई सख्त नियम नहीं है। हे मेरे परम देव, आपने अपने पवित्र नामों से बहुत दयालुता से आपके प्रति दृष्टिकोण को आसान बना दिया है, लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, मुझे उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। शिक्षाष्टक 2। केवल जब से हम कृष्ण के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव के सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जिन्हें न केवल एक साकार आत्मा माना जाता है बल्कि स्वयं कृष्ण का अवतार भी माना जाता है, ने बताया है कि कली के इस युग में हालांकि पुरुषों के पास आत्म साक्षात्कार के लिए कोई वास्तविक सुविधाएं नहीं हैं, कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने इस शब्द ध्वनि अवतार को युग धर्म या इस युग की प्राप्ति के तरीके के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इस पद्धति के लिए किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है, हमें संस्कृत जानने की भी आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण के कंपन इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी बिना संस्कृत के ज्ञान के तुरंत उनका जाप शुरू कर सकता है। जो व्यक्ति भक्ति के मार्ग को स्वीकार करता है वह वेदों का अध्ययन करने, कठोर यज्ञ करने, दान देने या दार्शनिक और सकाम गतिविधियों को करने से प्राप्त परिणामों से वंचित नहीं होता है। अंत में वह परमधाम पहुंच जाता है। गीता 8.28। यहाँ कृष्ण कहते हैं कि सभी वैदिक निर्देशों का उद्देश्य जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना है, भगवान के पास वापस जाना। सभी देशों के सभी धर्म ग्रंथों का उद्देश्य यही है। सभी धार्मिक सुधारकों या आचार्यों का भी यही संदेश रहा है। उदाहरण के लिए पश्चिम में प्रभु यीशु मसीह ने यही संदेश फैलाया। इसी प्रकार भगवान बुद्धवार और मुहम्मद, कोई भी हमें इस भौतिक संसार में अपना स्थायी निवास बनाने की सलाह नहीं देता। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार और शास्त्रीय आदेश के अनुसार छोटे मोटे अंतर हो सकते हैं, लेकिन मुख्य सिद्धांत ये है कि हम इस भौतिक संसार के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक दुनिया के लिए हैं, जिसे सभी वास्तविक पारलौकिकवादियों द्वारा स्वीकार किया जाता है। हमारी आत्मा की अंतरतम इच्छाओं की संतुष्टि के सभी संकेत जन्म और मृत्यु से परे कृष्ण की उन दुनियाओं की ओर इशारा करते हैं